नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने परम प्रिय स्टार, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी की। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। राहुल है तो राजनीति है, राहुल है तो भाजपा है, राहुल है तो मोदी सरकार है, राहुल है तो देश की जनता स्वस्थ है, राहुल है तो सोशल मीडिया पर लोगों को कॉपी पेस्ट करने के अवसर है, राहुल है तो देश में हंसी है, खुशी है, राहुल नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आप पूछेंगे, भला ऐसा कैसे? तो थोड़ा समय बीतने दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं 2 दिन से पानी छोड़ दिया है। खाना तो वो नवरात्र में खाते नहीं। उन्हें यह चिंता खाए जा रही है कि अब भाजपा का भविष्य क्या होगा, कैसे 2024 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कौन उस स्तर का प्रचार प्रसार कर सकता है जैसा राहुल गांधी करते थे। सच मानिए कि भाजपा में एक भी नेता इस काबिल नहीं है कि राहुल गांधी जैसा बोल सके, उनके जैसा सोच सके, अपनी भद्द पिटवाकर, अपनी हंसी उड़वाकर, अपने को पप्पू साबित करके मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिला सके। आप बताइए, है कोई ऐसा नेता? अमित शाह, योगी जी, हेमंत बिस्वा जी, जयशंकर जी, कौन है? कौन है जो अपना मजाक बनाकर पार्टी को ऊपर उठा सके? कोई नहीं है। यही सब सोचकर मोदी जी की आंखें भर जा रही हैं। पानी का घूंट भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। संसद में उनकी सीट पर आकर गले मिलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हो सका, या कहिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन राहुल बाबा में थी। वो अपनापन मोदी जी कैसे भूल पाएंगे? जब जब राहुल गांधी की खाली कुर्सी पर नज़र जाएगी, वो उदास हो जाएंगे और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। अब एक तरफ तो भाजपा को जीतने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल के जाने का दर्द। सुना है उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से प्रश्न भी किया कि 10 दिन रुक नहीं सकते थे। इतनी भी क्या जल्दी थी सदस्यता ख़त्म करने की? शायद कुछ इंतजाम हो जाता, शायद वो माफ़ी ही मांग लेता, बात ख़त्म हो सकती थी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन गुप्त सूत्रों से यह भी खबर लगी है कि मोदी जी कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। नया कानून लाया जा रहा है जिसमें सदस्यता समाप्त होने के बाद भी नेता चुनाव लड़ सकता है और जीत कर वापस लोकसभा में आ सकता है। क्योंकि मोदी जी को 2024 ही नहीं बल्कि 2029 की भी चिंता है। 24 के लिए तो मान लीजिए राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत कर ली है। भारत तोड़ो यात्रा से लेकर कैम्ब्रिज में उल्टा सीधा बकवास करने के साथ अडानी करके सारा ध्यान मोदी जी पर लगा दिया था। तो यह किसी तरह से 2024 तो निकल जाएगा, लेकिन 2029 का क्या होगा? मोदी जी कब तक कानून लाएंगे ये तो वो जाने, लेकिन वो कितना भी बड़ा सोच लें, कितना भी बड़ा सोच लें, कभी राहुल गांधी के जैसी दूरदृष्टि नहीं पा सकते। ये तो चैलेंज है। वो क्या जाने कि भाजपा को हराने के लिए राहुल ने इतना बड़ा त्याग किया है। किसी भी अवमानना के केस में एक माफ़ी पर्याप्त होती है केस ख़त्म करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, तभी तो उन्हें 2 वर्ष की जेल हुई। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ। तब भी भाजपा उनकी दूरदृष्टि को नहीं समझ पाई। अब सोचिए, उन्हें फिर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ता और भारत तोड़ो यात्रा में वो सारी स्थिति भांप चुके थे। लिहाजा उन्हें चुनाव हारने का भय भी सता रहा था। उससे भी बचने का यह नायाब नुस्खा था कि सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा कारण भाजपा को 2024 में हराना था। वो जानते थे कि जहां मैं लोकसभा से बाहर हुआ, वहां जनता मेरे पीछे भागी दौड़ी चली आएगी और मेरे प्रचार से भाजपा को जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो भी बंद हो जाएगा। फिर मैं अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करूंगा और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यही एकमात्र तरीका है भाजपा को हराने का। इसलिए उन्होंने यह महान त्याग किया
और अपराधी बनना भी स्वीकार कर लिया। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ही उन्हें धोखा दे दे और प्रियंका व उनके बच्चों को आगे करके इंदिरा वाली राजनीति दोहरा दे, क्योंकि 6 साल 8 साल का इंतज़ार तो कौन सी पार्टी करती है। किसी को तो चेहरा बनाना होगा। अरे भाई न सही बहन ही सही। पता तो यह भी चला है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब शायद कांग्रेस के पुराने दिन लौट सके। ग्रहण तो खत्म हुआ, वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन दिल में दर्द तो बहुत था उनके। लेकिन इस सारी घटना में मोदी जी कहीं के नहीं हुए। उन पर दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो अपने स्टार प्रचारक के जाने से दुख है, बेहद दुखी हैं। ऊपर से कांग्रेस उन्हें तानाशाह, सत्ता लोलुप और जाने क्या क्या कह रही है। किया तो सब कुछ राहुल गांधी ने, गुजरात कोर्ट ने और लोकसभा स्पीकर ने, लेकिन ठीकरा मोदी जी के सर फूट रहा है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ ये बंदा राहुल है, 2 दिन पहले तक तो बड़ी फ़ोटो खिंचवा कर डरो मत कर रहा था, लेकिन सदस्यता समाप्त होते ही ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। न ट्विटर पे, न फेसबुक पे, न जनता के सामने। जाने कौन से बिल में जाकर छुप गया। लगता है किसी विस्फोट के साथ वो प्रकट होगा, धरती हिलाने और भूकंप लाने के लिए। अब सुना है कि मोदी सरकार उस बेचारे का एकमात्र मकान भी छीनने वाली है। उसे मकान से भी निकाला जाएगा। ये तो बहुत ज्यादती है, बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे अब तो और भी इंटरेस्टिंग मामला होगा। अब तो राहुल को कोई चिंता है नहीं, वो और भी खुलकर बोलेंगे। और कांग्रेस तो पहले ही ताल ठोक कर उतर चुकी है और बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दिए जा रही है। तो लगता है कि राहुल की कमी को कांग्रेस पूरा कर देगी और कांग्रेसी चमचे मोदी जी को पुनः पूर्ण बहुमत दिला कर ही मानेंगे। चलो अच्छा है, लेकिन वैसा मनोरंजन दुनिया में कोई नहीं कर सकता जैसा राहुल कर जाते थे। उस बंदे की बात ही अलग थी। अगर उसे हराने में भाजपा का हाथ निकला तो मैं कभी भी भाजपा को वोट नहीं दूंगी। देश से उसकी हंसी और उसकी खुशी छीनने का मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है। मेरी तमाम प्रार्थनाएं और दुआएं राहुल गांधी के साथ हैं, जिसे अब 60 बरस की उम्र में फिर संसद में घुसने का मौका मिलेगा। सोचिए 60 बरस, लेकिन हमारा युवा नेता तब भी युवा ही रहेगा। यह दुनिया अच्छी तरह समझ ले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर डालें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।